हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी उठे माता जी? नहीं नहीं माता जी। ठीक है ठीक है। कैसा रहा आपका वीक? अच्छा था। ओके। आपको कोई सवाल जवाब? नहीं। ठीक है। अगर आप कुछ भी होगा, मैं एक सेशन दूंगी वन ऑन वन के लिए। आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछ सकते हैं। अ, किसी वीक डे में आपके कन्वीनियंस से और मेरे कन्वीनियंस को देख के हर स्टूडेंट को मैं एक जस्ट ऐसा, बिकॉज सो मेनी थिंग्स वी कांट आस्क पब्लिकली। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। या सो अभी तो एक ही, अपने बच्चे बहुत ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं। यस, आ गए। अमला द्रौपदी मातु जी, पहली बार देख रही हूँ मैं आपको। क्या आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? हरे कृष्णा माता जी, इट्स मी। दंडवत माता जी को मैं, सॉरी मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हरे 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 कृष्णा माता जी। हाँ यस। लास्ट टाइम आपका नाम कुछ अलग था। स्वाति। अर्चना माता जी। हाँ अर्चना माता जी, यस 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 यस। अमला द्रौपदी माता जी, आपके आपके कोई क्वेश्चन है हम लोग शुरू करने के पहले? माता जी, मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ, मेरे क्वेश्चंस कुछ थे छोटे छोटे। ओके ओके। मैंने अभी कनुप्रिया माता जी को भी बोला कि मैं एक वीक में एक कोई तो टाइम दूंगी जब हम वन ऑन वन कर सकते हैं फोन पे, सो दैट आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो तो मैं सॉल्व करने में उत्तर देने का प्रयास करूंगी। सो इस सेशन में आगे वाले खत्म होने तक एक एक टाइम जब हम कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है। इफ देर इज समथिंग रियली प्रेसिंग और भी कर सकते हैं, बट सो दैट यू नो वी कैन, और कुछ डिटेल रहेगा तो आपको कुछ बताना रहेगा, सुनना रहेगा तो मैं बता सकती हूँ। सो अभी क्या है कि बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए, फिर भी हम शुरू करेंगे बिकॉज बहुत लोगों का पॉसिबल नहीं हो रहा टाइमिंग मैच। ओके सो आज पेन और पेपर के साथ बैठना है क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे सुनना चाहूंगी बिकॉज इट इज यू हु आर पेरेंटिंग। सो डे 3, वीक 3 is, oh, the चश्मा। ओके पेरेंट्स, द पेरेंट्स रोल एज अ स्पिरिचुअल गाइड। अभी आपका रोल, आपका बच्चा और हमारा कृष्ण, सबका वहां से जाएंगे हम। यस, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर्स। लास्ट टाइम मैं प्रेयर्स भूल गई। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगना ललिता श्रीविशाखां वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आज हम ले रहे पेरेंट्स एज द फर्स्ट स्पिरिचुअल टीचर, स्पेशली मदर्स। हम लोग इस स्वाति गुप्ता जी, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। यस यस परफेक्ट। गाड़ी में रहेंगे तो भी चलेगा, किचन में भी, एक्सेप्ट फॉर बाथरूम ऑल वीडियोस ऑन कर सकते हैं कोई भी लोकेशन में। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके। रिफ्लेक्शन। ओके, अ चाइल्ड इज नॉट जस्ट अ बॉडी टू फीड बट अ सोल टू अपलिफ्ट। आप अगर इस पे मेडिटेशन करेंगे तो आपका पेरेंटिंग एक अलग ही डिमेंशन में चला जाएगा, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा ब्रेन डेड, बस जैसे ऐसे खाना खाते हैं ना बच्चे टीवी देख देख के, वैसा हम लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं कि एक आत्मा है जिसको हमें कृष्णा के पास लेके जाना है।
और उसके साथ साथ पहले तो हमें भी अपना जर्नी शुरू है ये याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि पहले तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि एक आत्मा को हम कृष्णा की ओर ले जा रहे हैं। दूसरा पेरेंट वो होता है उसको सिर्फ यही कॉन्शियसनेस रहता है इस बच्चे को कृष्णा के पास लेके जाना है। और हम भी तो छोटे बच्चे हैं जो कृष्णा के पास जाना चाहते हैं, हम अपना भूल जाते हैं। या तो फिर तीसरे और एक रहते हैं जो सिर्फ खुद ही जाते हैं और बच्चे को भूल जाते हैं। जो पहले के थे, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, वो अपने बच्चों को भूल गए। बस प्रभुपाद ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे जा रहे थे। सो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होते हैं, मगर हमको याद रखना है मैं और वो और कृष्णा, ऐसा ट्रायंगल है हमारा। सो मैं यानी मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चा और कृष्णा, हम तीनों को एक साथ रहना है। और दूर है तो पास जाना है, एक दूसरे के भी और कृष्णा के भी। So the purpose of the session is to inspire parents to take active responsibility. ये आपका responsibility है in the spiritual formation of their child, not just their academic or material development. इसमें भी काफी अलग अलग लोग हैं, कोई सिर्फ spiritual देना चाहता है, बोलते हैं और चीजों की जरूरत नहीं, fully surrendered रहते हैं। कुछ जानते नहीं है फुल्ली सरेंडर है करके, कुछ जानते हैं, या तो फिर ये नहीं जानते कि हम सरेंडर नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं हवे में कि हम सरेंडर है करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब लाइफ शुरू होती है तब फिर रियलाइज होता है अरे हमने ये तो बच्चे को दिया ही नहीं। और बच्चा सामने से बोलता है कि डैडी मम्मी आपने मुझे कभी सिखाया ही नहीं, आइदर कृष्ण कॉन्शियसनेस या मटेरियल एजुकेशन। सो सबको लेके चलना है, बिकॉज अपने पास बॉडी भी है, माइंड भी है, इंटेलिजेंस भी है, हम खुद ही आत्मा है। तो एक छोड़ के नहीं चलेगा कि मैं बॉडी की तरफ नहीं देखूंगा या देखूंगी, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि वही तो एक वहीकल है जिससे हम वी आर गोइंग क्लोज टू कृष्णा यूजिंग दिस वहीकल। माइंड को छोड़ देंगे तो माइंड तो अपने को पागल कर देगा। इंटेलिजेंस छोड़ेंगे तो इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो वी विल नॉट नो, विवेक जो होता है ना हमको नहीं आएगा कि हम किधर क्या सही है गलत है वो नहीं आएगा। और आत्मा को नहीं देखेंगे, सिर्फ मटेरियल देखेंगे तो फिर स्पिरिट, हम खुद जो है हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, जैसे फिश आउट ऑफ वाटर रहेंगे, तड़पते रहेंगे तड़पते रहेंगे, बहुत सारा पैसा वैसा सब पास में रहेगा मगर। और फिर हम लोग फिर भी बार बार पूछेंगे कि हमने तो इतना सारा कृष्ण कॉन्शियसनेस दे दिया बच्चों को, कि बच्चा डिवोटी क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने बहुत सारा मटेरियल भी बहुत दिया। आईआईटी में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, ये बनना है, वो बनना है। फिर थोड़ा सा आपने बहुत एक्सट्रीम ये दे दिया, और बहुत सारा आप कृष्ण कॉन्शियसनेस आपने सोचा दिया, पर उसके हिसाब से नहीं दिया। वो जैसा चाहता है वो जैसा ले सकता है। जो लैंग्वेज, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग इन मराठी, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे कि ये तो लैंग्वेज हमें नहीं समझ रही, वैसे भी बच्चा भी भाग गया। सो बस इट्स एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक्टिव थिंकिंग आएगा उसमें। सो यहाँ से हम जाएंगे प्रभुपाद फादर, सुनीति, कुंती महारानी, भक्ति, हमको बहुत सारा मेडिटेशन करना है इन पर्सनालिटीज के की ओर, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाया और सक्सेस वाले एग्जाम्पल से। भक्ति विनोद ठाकुर यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बराबर उनके बच्चे सक्सेसफुल डिवोटीज बने। हम ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे आज दिख नहीं रहा है, सक्सेस उनको भी मिलेगा, अब ऊपर नीचे भी होगा। इवेंचुअली सक्सेस इज गारंटीड, दिस लाइफ टाइम और नेक्स्ट लाइफ टाइम, आगे पीछे होने वाला है। और क्या इतना लाइफ टाइम हम लोग कृष्णा से दूर रहे हैं। आज मेरा बच्चा अगर 10 लाइफ टाइम के बाद जाएगा तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाने तो पक्का वाला है, उतना गारंटी रखने का ऐसा नहीं, रिलैक्स रहने का चले जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा नहीं। आप अपना प्रयास कीजिए, जैसा लास्ट टाइम मैंने बोला था ना स्टोरी, अपना लकड़ी, छोटा सा लकड़ी हाथ में लेके चलेंगे, राधा रानी को बताएंगे हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट द डूअर्स। अगर आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझेगा ना वो, कि आप डूअर नहीं, आप सिर्फ इच्छा रख सकते हैं। कृष्णा मैं चाहता हूं, इट्स माई स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लव यू। बाकी आप डू द नीडफुल, आपकी इच्छा हो तो वो सब चीजें आप खटाखट लाइन में ला सकते हैं। सो वी हैव टू बी लाइक मेडिटेटिंग। बहुत रोना पड़ता है बच्चों को साथ साथ, हम बहुत रोए हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज, मगर
हर वक्त कुछ ना कुछ तो अलग प्रॉब्लम रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट्स आएंगे, बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। अभी जैसे मेरी सेकंड वाली को 2 बार फिट्स आया, किसी को पता नहीं क्यों। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, ब्रेन स्कैन हो गया, अभी कह रहे हैं कि शायद वो अपने आप से शी विल आउट ग्रो होता है। फिर क्या होता है कि अगर आप, अभी जैसे हम मंगल आरती जाते थे तो अभी मैं उसको अंधेरे में नहीं लेके जाती कि वो गिर गई, फिर कुछ हो गया, और मैं ही रहती हूँ। लास्ट टाइम जब हुआ, फर्स्ट टाइम घर में हुआ, सेकेंड टाइम सीढ़ियों पे हुआ मंदिर जाते जाते, तो इट्स लाइक शॉकिंग रहता है। फिर हम घर पे आते हैं, मगर उसका, जैसा हम लोग इधर अभी 60 डिग्रीज, ऐसा सोचो हम लोग 60 डिग्रीज देख रहे हैं, पीछे नहीं देख पा रहे हैं, पर वो पीछे देखने की कोशिश करें इसमें से क्या सुंदर निकलेगा। वहीं से फिर मेरी सेकेंड वाली का 16 राउंड शुरू हुआ, तो अभी वो 9.5 साल की है, क्योंकि घर में बैठी है, अगर लेट जा रही है तो कैसा कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा भी आता है उसमें से। सो जहाँ कुंती महारानी कहती है विपदा शांतता शाश्वत तत्र तत्र जुगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। सो उन्होंने जब विपदा आई तभी कृष्णा को देखा। हमारे केस में विपदा आती है तो हम कृष्णा का प्लान देखते हैं, फिर हमें भी होगा कि इतना विपदा आएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत कुछ तो सुंदर कृष्णा ने हमारे लिए रखा रहता है। सो यहाँ हम लोग अपना रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे, पर्सनल रिफ्लेक्शन। हाउ वुड आई डिस्क्राइब माई रोल एज अ पेरेंट इन 1 सेंटेंस। आपको लिखना है आपका रोल क्या है। आप कुछ भी है ना, मैं एक अच्छी टीचर जैसा बनना चाहती हूँ, या तो फिर एक बहुत ही लविंग माँ बनना चाहती हूँ, और आई वांट टू बी प्रेजेंट बिफोर हर। आप कुछ तो लिखिए, आई जस्ट स्क्रिबल समथिंग। तो अभी मेरा रोल, how would I describe as my role, so describe my role as a parent in 1 sentence. कोई शेयर करना चाहता है आपका रोल? सो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ, एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। सो व्हाट कृष्ण कॉन्शियस वैल्यू डू आई मोस्ट वांट टू पास ऑन टू माय चिल्ड्रन। कौन सा वैल्यू देना चाहते हैं? कोई कोई हो सकता है कोई अच्छा इंसान बने, कोई असत्य सत्य बोले, या तो फिर बहुत सारा सेवा करे। आप सोचिए आप अपने बच्चों को क्या वो वैल्यू देना चाहते हैं। ये इससे क्या होगा, बिकॉज हम लोग है ना, माँ तो बन गए या तो फिर पेरेंट बन गए, पर पता नहीं हमने कुछ सोचा ही नहीं क्या देना है हमको। जैसा हम शॉपिंग जाते हैं, क्या लेना है, अगर लेना पता नहीं है तो आप कुछ भी उठाएंगे ना। अरे हाँ ये भी शायद काम आएगा, ये भी शायद काम आएगा, ये भी शायद काम आएगा, ऐसे आप मल्टीपल चीज उठा लेंगे जो आ, फिर घर जाके सोचते हैं, अरे ये तो नहीं चाहिए था मुझे, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। फिर यस, अभी मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगी प्लीज। व्हाट कृष्ण कॉन्शियस वैल्यू डू आई वांट टू पास ऑन टू माय चाइल्ड। क्या वैल्यू देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके चाहिए ये, क्योंकि कुछ चीजें ना कभी कभी बहुत अम, ऐसे छोटी सी रहती है, मगर समझ में नहीं आता है, 19-20 होता रहता है। अमल और द्रौपदी जी, आप कुछ देना चाहते हैं आपके बच्चों को वैल्यू? Yes, Mataji. Mataji, there could be so many values, but the most important, what I feel, is honesty and truthfulness. परफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्रुव महाराज ने ऑनेस्टी पे बहुत फोकस किया है। और किसी को शेयर करना है? स्वाति जी, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप मत आंसर कीजिए, अगर पैसेंजर सीट में है तो चलेगा। ओके, शी इज हरे नॉट। कृष्णा। यस माता जी। आवाज आ रही है माता जी? यस माता जी, आवाज आ रही है आपकी। माता जी, I would also go with truthfulness, which I try to teach my kid, my son as well. वेरी गुड, वेरी गुड। कन्नु प्रिया जी, आपका कोई? सोचिए, ऐसा कुछ नहीं, आई मीन यू हैव टू आंसर, इट्स नॉट मैंडेट, बट पार्टिसिपेट करेंगे ना तो बाकी पेरेंट्स को भी लगेगा क्या हो सकता है वो वैल्यू। बहुत सारे वैल्यूज है। Okay. हम्म। I, I also would like them to be matlab, very honest and matlab
especially for my daughter. It's like for both, but my son is too small now, to maintain her chastity. Very good. Yes, very, very important value, especially for girls. मैं शेयर करना चाहूँ, विनय प्रभु जी शायद ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करूंगी कि वो सुनने वाले हैं आज क्लास। सो मैं कोई वैल्यू जो देना चाहती हूँ अपने बच्चों को इज द सर्विस एटीट्यूड। क्योंकि उस इट्स पर से वैल्यू में हम लोग बहुत सारे ये देखते हैं, पर सेवा जब आती है ना, आपको डिवोटीज में रहना पड़ता है। नॉन डिवोटीज में भी ऐसा कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिवोटीज कहूंगी मैं, नॉन डिवोटी नहीं। वो सेवा इज वन थिंग जो सारे दीवारें तोड़ देता है। जैसा अभी मैं जब मायापुर में थी तो मेरे बाल कुछ अलग थे, हेयर स्टाइल अलग था मेरे, थोड़े स्टाइल बात करने का। मैं बॉम्बे से हूँ तो काफी फ्री हूँ, यूएस से आई है तो और भी काफी काफी लिबरल हूँ। तो साउथ इंडियन लेडीज भी उधर रहती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। पर जैसा अपना राम लाला जब इंस्टॉल हुए थे अयोध्या में, तो हम लोगों ने भी हमारे सोसाइटी में किया था। और एग्जैक्टली हमारे सामने एक बहुत ही सीनियर बहुत अच्छी साउथ इंडियन माता जी रहती थी, मगर शी डिड नॉट लाइक मी अ बिट। मुझे वो पसंद नहीं करती थी, जिस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज था। शी इज अ वेरी स्वीट लेडी। पर लाम लाला में कैसा हुआ कि मैं अभी कैसा, मैं कुक हूँ न्यू वृंदावन में, तो मैं कुक थी। तो 200-500 लोगों के लिए मेरे लिए खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे प्रभु जी को ऐसा नहीं कि अरे सामान कौन लेकर आएगा, पनीर कौन लेकर आएगा। सो उस वक्त मैंने छोले बनाए थे, छोले पनीर। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ कुक, तो थोड़ा सा कुकिंग सेंस अच्छा है। तो वो बनाया था, पास्ता बनाया था जो बच्चों का फेवरेट रहता है। और फिर मेरे बाजू वाले ने खीर उठाया था, वॉलेंटियर किया था, मगर इवेंचुअली उसने नहीं बनाया, तो खीर भी मेरे पास ही आ गई थी। सो हम लोग कुछ 150-200 लोग थे उस वक्त। मैंने खाना बनाया था। एंड वो जो जजमेंट का मेंटालिटी था ना, इसको क्या आता होगा यार, परकटी लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये तो परकटी, इसको क्या सो इट्स शी इज नॉट, शी वाज, आई मीन थोड़ा तो जज करते हैं ना हम लोग कवर को देख के, बुक को। सो शी ऑल्सो जज्ड मी, कि शायद इसको कुछ आता जाता नहीं होगा, वहां माला वाला करते होंगे। पर कि उसको बहुत आश्चर्य लगा कि ये माता जी खाना बनाती है और दिल खोल हम लोग बनाते हैं। देखो हमारे ऐसा नहीं कि पनीर इतना सा दिखेगा तो आप, हमारे इधर, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज वेरी दिलदार इंसान है, वो काफी मुझे सपोर्टिव है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो एक दीवार थी ना हमारे बीच में, एक कल्चरल दीवार थी कि ये इस तरह से इस्कॉन के डिवोटीज नहीं होते हैं। तो उसको लगा नहीं यार ये माता जी अच्छी है, तो तब से वो मेरी मैं और वो काफी अच्छे दोस्त भी हुए। ऑफकोर्स वो मेरी सीनियर है, तो काफी उन्होंने मुझे साड़ी वाड़ी गिफ्ट दिया था। सो इट्स लाइक द रेसिप्रिकेशन, द रिलेशनशिप स्टार्टेड। तो मेरे लिए ये सेवा का जो वैल्यू है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप कोई भी रिलेशनशिप को ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन में लेके जा सकते हो। खड़बड़ा होता है ना, अपने सास के साथ भी आप देखेंगे, सेवा कर दो आप किचन में, थड़ा थड़ काम करो, वो बोले अरे मेरी बहू कितनी अच्छी है। इट्स सो नेचुरल फॉर एनीबडी। सो मेरे लिए वो, एंड देन वट एवर वैल्यूज वी वांट टू गिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी थिंक यू। सो ऑनेस्टी इज वेरी 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 नाइस। जैसा अपना बली महाराज ने बोला था, ट्रूथफुलनेस। अपने ग्रुप को बोला था उन्होंने कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं 3 स्टेप्स दूंगा तो मैं दूंगा। तो उन्होंने बहुत सारा आर्ग्यूमेंट दिया, आपने ओम नहीं बोला, पानी नहीं हाथ लगाया, फिर कुछ नहीं है, वो प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी कितना भी भार सह सकती है, पर एक झूठे पर इंसान का भार नहीं ले सकती है। तो उनके लिए ट्रूथफुलनेस वॉज दी वैल्यू दैट ही वॉन्टेड टू हैव। बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर कृष्ण का, बट दीज वैल्यूज आर ब्रिंगिंग अस क्लोजर टू कृष्णा। जो भी वैल्यू आपका रह सकता है, सो हमको उसके ऊपर मेडिटेट करना है कि क्या देना क्या है अपने बच्चों को। आप सोचते हैं ना खाने में मैं क्या दूंगी बच्चों को आज, नहीं आज को सर्दी है, आज दही नहीं दे सकती हो, कि फिर ये सब्जी नहीं बन सकती है, वो नहीं। सो आपको फिजिकल लेवल पे हम लोग इतना सोचते हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे या मेंटल लेवल पे हम लोग कितना, इमोशनल लेवल पे कितना सोचना चाहिए, और बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली, व्हाट डेली डिवोशनल प्रैक्टिस डू आई करंटली मॉडल फॉर माय चिल्ड्रन। आप क्या मॉडल करते हो? आप सोचिए,
और एक एक सब लोग एक एक बताइए प्लीज, कुछ तो एक जो वेरी वेरी क्रूशियल है आपके लिए। एग्जाम्पल्स भी दिए मैंने, चैंटिंग, रीडिंग, ऑफरिंग फूड, मॉर्निंग हरे कृष्ण मंगल। माता जी। जी माता जी। माता जी, मैं चाहती हूँ कि बाकी सारी चीजों में से मेरा बच्चा जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम में जो प्रेयर्स, चैंटिंग और रीडिंग हियरिंग, मतलब वेरी जो गुड, यानी मॉर्निंग प्रोग्राम है। मॉर्निंग प्रोग्राम वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल कोई भी ये करेगा मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक से, तो प्रभुपाद कहते हैं वो प्योर डिवोटी बन जाएगा। हम, मेरे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं हम बनेंगे क्या प्योर डिवोटीज, किसे वैसे उठा के लेके जाते हैं हम कुछ रिवॉर्ड वगैरह देके, पर काफी उनके दिमाग में बैठ गया है वो प्योर डिवोटीज बनेंगे करके। यस कनुप्रिया जी आप बताइए। इस बाबा जी, हमारे यहाँ पे तो ऐसे कोई एस्टेब्लिश्ड मंदिर इस्कॉन का है नहीं यहाँ पे, एस्टेब्लिश टेम्पल, तो इसलिए हम लोग घर में ही करते हैं सारे सर्विसेज। तो मंगल आरती तो बच्चे नहीं अटेंड कर पाते, पर आई मेक श्योर कि गौर आरती हम लोग सब मिलके साथ में करें विद कीर्तन एंड यस डांसिंग एंड एवरीथिंग। वेरी गुड वेरी गुड, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। गौर आरती ऐसी है कि बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, वो है हाँ भी मस्त ऐसा, yes, ऐसा हाँ हाँ, म्यूजिक भी बीट अच्छा है उसका। यस यस। तो द वेरी गुड। यस स्वाति जी आपको कुछ ऐड करना है? मतलब कि मेरा ना एक्चुअली बेटा गोदी में है, छोटे वाला, वो भी रो रहा है तो। ओके। बट मैं सुन रही हूँ, एंड एज ओके सुन एज ही विल स्लीप परफेक्ट। देन आई विल ट्राई टू आंसर। यस 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 परफेक्ट। या वी आर हियर फॉर यू। ठीक है। तो मेरे लिए है चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मैं ये प्रैक्टिस मॉडल करती हूँ मेरे बच्चों को, क्योंकि मर भी गई ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बीमार भी हूँ या कुछ भी हो, मंदिर जाके कोशिश करती है, या तो डिवोटीज में, नहीं तो फिर एटलीस्ट वॉचमैन काका नीचे रहते हैं उन उधर ही बैठ के चैंटिंग करती हूँ, आते जाते डिवोटीज दिखेंगे, या तो फिर घर पे मैं चैंटिंग नहीं करती हूँ, हस्बैंड के साथ भी नहीं करती हूँ, फिर बड़बड़ शुरू हो जाती है, आपको क्या लगता है 5 साल के क्या बात, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या, मैं फालतू खाने में क्या बनाऊं, पीने में क्या तो मैं कहीं भी जाऊंगी, पर घर में बैठ के चैंटिंग करना, दिस इज नॉट व्हाट आई मॉडल करंटली फॉर माय चिल्ड्रन। मैं नीचे बैठ के करती हूँ। हमारे वॉचमैन काका के पास उधर एक बेंच है, उधर ही बैठ जाऊंगी, क्योंकि कभी सो दिस इज व्हाट, बिकॉज आप एक भूत के साथ जिंदा रह सकते हैं? कैन यू स्टे विद अ घोस्ट? डर लगता है रे, वो क्या करेगा अपने को। सो फिर आप एक भूत के साथ खाना खा सकते हो? फिर भी डर लगेगा। सो ये लिटरली आवर माइंड इज लाइक अ घोस्ट, बार बार हॉन्ट करता है, सवाल जवाब सवाल जवाब, जब तक जैसे एक छोटा बच्चा के साथ अपना डैडी नहीं होता है, तब तक वो सिक्योर नहीं फीलता है, हाँ, अभी डैडी है, अभी कुछ नहीं होगा। क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं, आई एम नॉट कृष्ण कॉन्शियस, बट आई हैव टू बी कॉन्शियस। जब लोग आते जाते हैं तो आई एम वेरी कॉन्शियस कि मुझे एटलीस्ट दिखाने के लिए तो ठीक से चैंटिंग करना है, दिखना तो चाहिए ना, माता जी ठीक से चैंटिंग करे, देखो आंखें बंद करके हरे कृष्णा अपना इज्जत के लिए तो हम लोग ठीक से बैठते हैं, ठीक से प्रोनाउंसिएशन का कोशिश करना, ऐसा नहीं कि सोफे पर थोड़ी देर के बाद लेट ही चले जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग आई मॉडल एंड आई कीप टेलिंग माई चिल्ड्रन ऑल्सो, और मेरे बच्चों को भी बराबर पता है, वो भी बोलेंगे मम्मी टेम्पल में चलेंगे आज, कभी कल से मेरी बेटी बड़ी वाली का स्कूल शुरू हो रहा है। सो आई आस्क्ड हर क्या होगा आपका शेड्यूल, तो बोलती है आप मंगल आरती लेके जाओ, नहीं तो फिर हो गया दिन भर का चैंटिंग चला जाएगा, क्योंकि अभी उसकी तो दीक्षा हुई है, तो उसको तो चैंटिंग तो करनी है। सो और फिर छोटी वाली वो कहती है मैं 16 माला, मैंने कहा 16 माला आप नहीं कर सको, करने की जरूरत नहीं है पूरा स्कूल टाइम में, छुट्टी के दिन सैटरडे संडे इज फाइन। बोलते नहीं नहीं 6:30 उठाओ, उसका चैंटिंग जरा फास्ट रहता है, रेगुलर कहते हैं हाँ मुझे 7:30 बजे लेकर जाओ, तो 9 बजे तक भागवतम क्लास में वगैरह करके 1.5 घंटे में मैं कंप्लीट कर दूँ, फिनिश कर दूंगी। तो हम लोग काफी इस पे भी जोक करते हैं, सॉरी, फिनिश और कंप्लीट पे मैं एक जोक बताना चाहती हूँ। क्या है अंतर फिनिश और कंप्लीट में, कोई बता सकता है? नहीं मैं ही बताती हूँ। तो एक वाइफ थी अपने हस्बैंड को पूछती है फिनिश और कंप्लीट में क्या अंतर है प्रभु जी? तो प्रभु बोलते हैं देखो, आपका मेरे साथ शादी हो गया, आपका लाइफ कंप्लीट हो गया,
और मेरा आपके साथ शादी हो गया, मेरा लाइफ फिनिश हो गया। सो हम लोग बहुत कॉन्शियस होने चाहिए हमारे वर्ड्स भी क्या है। सो मैं चैंटिंग फिनिश नहीं करते, हम लोग चैंटिंग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोग फिर कंप्लीट यानी वी रश इनटू इट। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस, बहुत अवेयरनेस में रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। सो यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे स्लाइड्स है, बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द, ये जो हमने पिछली बार में देखा ना, पर्पस, डीपर पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस पेरेंटिंग, वही सारे टॉपिक्स हैं, पर इस पे आपको अभी थिंक करना है। ऑफ कोर्स ये इस पे हमने जरा लास्ट टाइम बात की थी। होम इज द फर्स्ट टेम्पल। 7.6.1 ये प्रहलाद महाराज का पास टाइम फ्रॉम अर्ली। कौमारम आचरित प्राज्ञो, हाँ, धर्माम भागवता इह दुर्लभ मानुषम जन्म तदप यद तदप अर्थम समथिंग अद्रुहम करके कुछ है। सो फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड वी हैव टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू द चाइल्ड, दिस इज व्हाट प्रहलाद महाराज हैज टोल्ड। सो हाँ, और हम लोग सब लोग कोशिश भी करते हैं, तो हमारा टेम्पल ही अपना फर्स्ट, सॉरी घर ही अपना फर्स्ट टेम्पल होता है, क्योंकि हॉस्पिटल से बच्चा पहले टेम्पल में नहीं जाता है, 3 महीने तो घर पे ही रहता है, फिर वहां से भी हर वक्त तो टेम्पल में नहीं जा पाते हैं, भले हमारा भी घर टेम्पल के पीछे ही है, पर हर वक्त नहीं जा पाते, बारिश होती है, कभी बीमार होते हैं या कुछ होता है। सो अभी बताइए, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ स्पिरिचुअली वाइब्रेंट इज माई होम राइट नाउ। आप सोचिए, इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। सो सबको 5-5 पॉइंट अगर देंगे, आप बताइए इसमें से क्या 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। सो आपको टिक करना है, या तो फिर आपको उसको मार्क्स देने हैं, तो हम 30 में से यू नो उसको गेज करेंगे। 30 में से आपको आपको ही गेज करना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल है, ऐसा नहीं मैं आपको जज करने वाली हूँ। तो देखो, मेरे घर में तो मॉर्निंग प्रोग्राम होता नहीं है, हम तो मंदिर में रहते हैं, तो घर पे आज सच नहीं, तो आई विल से मॉर्निंग प्रोग्राम को हम 5 मार्क दे देंगे, क्योंकि होता है। रेगुलरली फैमिली रीडिंग भगवत गीता फैमिली में नहीं करते, हम भागवतम अटेंड करते हैं। सो ये मेरा है, मेरे हस्बैंड का नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड रात को काम करते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक फॉर हिम नाउ। पर इसको हम लोग 5 में से 4 देंगे, क्योंकि हम लोग सैटरडे ब्रेक लेते हैं, सॉरी संडे ब्रेक लेते हैं, और थर्सडे को प्रभुपाद का जब भागवतम क्लास होता है तभी हम जाते नहीं है, तो बिकॉज मेरे लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स है। ओके, ऑफरिंग फूड बिफोर ईटिंग, यस। इवनिंग ग्रेटिट्यूड सर्कल नहीं हो पा रहा है, हमने शुरू किया था ये, पर उसको 0 दूंगी मैं, क्योंकि हम करते ही नहीं है, मुंह से बोलते हैं थैंक यू ये कृष्णा। यस। व्हाट इवनिंग ग्रेटिट्यूड सर्कल क्या है मतलब? क्या यानी आज दिन भर में जो भी हुआ, कृष्णा थैंक यू, आपने मुझे बस लेट हो रही थी, मैं लेट हो रही थी, मगर बस भी लेट से आ गए, थैंक यू, आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो फिर मम्मी को छोड़ने आना पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कृष्णा अरेंजेस, और हम उसको हम चाहते हैं कि बच्चों ने थैंक यू बोलना चाहिए, अरे यार मैंने अपने लिए आपके लिए इतना बनाया, और अब बस थोड़ा सा नमक कम हो गया, आप इतना बड़बड़ कर रहे हो। पर हम Okay. कृष्णा क्या क्या करते हैं उसको देख ही नहीं रहे। सो वो हमने शुरू किया था, पर समहाउ कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं हम भी। पर रात को थैंक यू बोलते हैं कृष्णा को, कि आपने अच्छा दिन हमारा रहता है, थैंक यू कृष्णा, अच्छा छान दिवस दिला, नींद आने दो, कल सुबह ठीक से उठाओ, ये हमारा एक स्टैंडर्ड लाइन है, वो हम सब बड़बड़ करते हैं, सो जाते हैं, गप्पे मारते हैं इधर उधर की, मगर वी डोंट अप्रिशिएट दैट हाउ मच कृष्णा हैज डन फॉर अस। तो आज भी मेरा एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था आयुर्वेद के साथ, देखो मेरा आज बाल वाल कुछ तो वो करते हैं ना वो लोग दोनों। सो मैंने उसको, मैं भूल गई कि ये क्लास है मेरा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, मैंने, कृष्णा ने मुझे याद दिलाया, फिर मैंने उसको रात को मैसेज किया था, तो उसने मुझे बोला ठीक है 9:30 के बदले में 9:15 आ जाओ। वो 15 मिनट भी अगर मैं लेट आती, तो मुझे खुद फील होता कि मैं टाइम पे नहीं आ रही हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा कि उसने ये किया। तो इवनिंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना इवनिंग में डे का पूरा एक्टिविटी हो जाता है, तो आपको थैंक यू करना है। ऑब्जर्विंग एकादशी एंड ऑल, अभी देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइडिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, मोबाइल टीवी ये सब कितना कर पाते हैं ये आपको, बिकॉज आप सोचेंगे, आपको सोचना है, और ये आज ही इंप्लीमेंट करना है। आज हम प्योर डिवोटी नहीं बन रहे, आज अपना पुष्पक विमान नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, आ भी सकता है किसी किसी का। तो मैं इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि आज ही आएगा, तो अपने को कोई जल्दी नहीं है। हम, एक होता है उत्तम भक्ति, और एक होता है ऑथेंटिक भक्ति। ऑथेंटिक यानी मेरे लेवल पे ये पॉसिबल है,
तो हम लोग उत्तम भक्ति आज करने का प्रयास करेंगे, पर एटलीस्ट ऑथेंटिक भक्ति तो करेंगे, ऑनेस्टली हम भक्ति करेंगे। आज ये नहीं हो पा रहा है, कृष्णा क्या आप हमें हेल्प करेंगे? सो ये आपको सोचना है। और मैं इसकी स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगी, ताकि आप इसके ऊपर सोचें। ओके, क्यों मेरा हैंग हो गया? ओके, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन नॉट इंस्ट्रक्शन। बार बार लेक्चर, अभी मैं भी आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दूंगी, मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ तो आप भी बोलेंगे भाग जाओ माता जी। सो किड्स ऑब्जर्व एंड कॉपी एवरीथिंग, हाउ वी चैंट, हाउ वी डील। मेरी बड़ी वाली बराबर मुंह खोलेगी, बाबा आपके तो हाथ में फोन रहता है जब आप चैंटिंग करते हो, या तो फिर गलती से मैं घर पे रह गई, और घर पे रहते हैं ना, इसीलिए मैं घर पे रहती ही नहीं हूँ। 99% मैं टेम्पल में पड़ी रहूंगी या नीचे बैठ के चैंटिंग करूंगी। तो जरा सा भी फोन उठाया, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट है, आज ग्रोसरी नहीं है कि मैं ब्लिंकिट से फटाक से, क्योंकि खाना बनना है, मैं चैंटिंग कंप्लीट होने तक आ जाए, मगर एक हाथ में माला रहती है तो वो फटक पकड़ते हैं, मम्मी फोन हाथ में, बिड बैग भी है। सो दे विल कैच यू एंड वो बोलेंगे, फिर हमको अपसेट नहीं होना, इट्स ओके, कभी कभी होता है। तो आप एक कर सकते हैं, माला रख दो नीचे, या तो फिर हम ना ऐसे आधी माला निकाल के रख देते हैं वो भी बच्चे देखते हैं, और वो भी ऐसी आधी निकाल के रखते हैं। सो अभी मैंने वो छोड़ दिया है, बीट बैग रख देती हूँ और फिर बाद में बाकी जो भी करना है वो करती हूँ। सो इफ दे सी joy in devotional life, they will want to follow it naturally। अभी आपको जो भी अच्छा लगता है, नवदा भक्ति है 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं ना, बच्चे बराबर पकड़ेंगे कि मम्मी को ये बहुत अच्छा लगता है, यानी कुछ तो स्पेशल है उधर। देखो अभी आपके टेम्पल में भी अगर 10 औरतें बैठी है और 2 लोग मिलके हंस रहे हैं, आप भी पूछने जाओगे क्या हो गया माता जी, आप क्यों हंस रहे हो? रो रहे तो जाने दो ना यार, रोने दो उसको, फिर वो उनके पास जाने को भी मन नहीं करता है। So, they have to see us enjoying। मेरे बच्चों को तो बराबर पता है कि मैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, जहां भी कोई माता जी मिल गई, कोई प्रश्न उत्तर शुरू हो गया, मम्मी बैठ गई, पर उनको पता है देयर इज समथिंग दैट शी फील्स। इसलिए मेरी बड़ी वाली मेरे प्रीचिंग प्रोग्राम्स में आती है। अभी नेक्स्ट वीक में अगर जा रही हूँ तो उसको आना ही है, उसको सीखना है, उसको देखना है। मैं भी उसको बोलती हूँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू सी मी टॉकिंग, डीलिंग, क्योंकि एक दिन में अगर 4 क्लासेस है, अभी अगले संडे को हम बात करेंगे उसके ऊपर। अगले संडे को मेरे 4 क्लासेस है, 8:30 बजे से 8:30 बजे तक रात को, बीच में थोड़ा सा सांस लेने का टाइम, हर क्लास 2 घंटे जाएगा मेरा, मैं कम बात नहीं कर सकती हूँ। सो आई वॉन्ट टू टीच हर, इट इज प्रभुपाद ने जान दे दी। हम महीने में एक बार तो जान दे सकते हैं ना, इतना वो तो 365 डेज भाग 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 कर रहे थे। सो आई रियली वैल्यू दैट प्रीचिंग प्रोग्राम। से मेरे बच्चे देखते हैं, वो भी प्रीचर्स बनना चाहते हैं। बड़ी वाली का तो यस, आई वांट टू प्रीच। सो they then reflection, what is one Krishna conscious practice I want my child to imitate from me? आप बताइए। यस, आपका क्या वो एक चीज है जो आप करते हैं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, क्या जो आप चाहते हैं कि वो इमिटेट करें? यस अमला, द्रौपदी माता जी। माता जी मॉर्निंग प्रोग्राम। यस, वेरी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए प्रे कीजिए, मैं बहुत पुअर हूँ, मैं आरती नहीं कर पाती हूँ। यस कन्नू जी, मॉर्निंग प्रोग्राम परफेक्ट, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, कनेक्शन विथ माय चाइल्ड, ये सबसे क्रूशियल है। वन थिंग माय चाइल्ड इमिटेट्स फ्रॉम मी दैट आई एम प्राउड ऑफ। आपको क्या लगता है जो एक चीज बहुत अच्छी आपके गुण लिए? क्योंकि मेरे बच्चे मेरी एक है ना, मेरी जैसी है, वो बहुत गुस्सा करती है, चिल्लाती भी मेरी जैसी है तो मुझे बहुत सैड लगता है, बट आई एम प्राउड ऑफ सर्टन थिंग्स। आप किस चीज में लगता है आप यू आर प्राउड कि मेरे बच्चे ने ये चीज तो ले ली यार? और इतने नी नॉट बी ओके कृष्ण कॉन्शियस, कुछ तो नॉट प्राइमरी सेकेंडरी प्रिंसिपल्स कुछ लिए हैं, या तो फिर ठीक से क्लीनलीनेस में अच्छे कपड़े घड़ी करके कपाट में रखती है, कुछ भी यू आर प्राउड अबाउट दैट, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना, बिकॉज वो आपका कनेक्शन है। बच्चे ने आपसे कुछ लिया, यानी द चाइल्ड इज लुकिंग अप टू यू। नहीं तो एक एज के बाद कैसा होता है, बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा कुछ नहीं दिया हमको, ऐसा सोचेंगे, दिया तो हमने सब कुछ रहता है।
when you feel that the child has taken from you and you feel it proud and you're feeling that. Yes, Amal Madhu ji, आपका छोटा है। माता जी मेरी बेबी तो अभी छोटी है, 20 मंथ्स की है, बट फिर भी वो क्लीनलीनेस का थोड़ा सा ध्यान रखती है ऐसा मुझे लगता है। वेरी लाइक गुड। अगर बर्तन सही से नहीं रखे तो वो थोड़ा अरेंज करती है। अगर मतलब शी इज नॉट पॉटी ट्रेन्ड येट, तो वो अगर उसने सुसु कर दिया है पर वो खुद ही फिर पोछा लेके आती है, वो क्लीन करती है। मतलब थोड़े से उसके है, मुझे लगता है कि कबर्ड में अगर दरवाजा बंद करते, अगर कपड़े थोड़े बाहर है तो वो अंदर करेगी, फिर वो बंद करेगी। तो वेरी मुझे लगता है गुड। कि यस माता जी। That's very good. Yes. And see, that is the feeling that oh, मेरे से बच्चे ने ये लिया है, क्योंकि गिल्ट बहुत बहुत सारे बुरी क्वालिटीज लेते हैं, फिर हमारा गिल्ट आता है, इसीलिए कनेक्शन लूज हो जाता है। जैसा ये अगर गिल्ट आया तो वो कनेक्शन इतना पक्का नहीं रहेगा, लूज रहेगा। फिर पर व्हेन यू फील प्राउड, फिर वो आपको भी लगेगा ये मेरा बच्चा, और बच्चे को भी लगेगा ये मेरी माँ है, मैंने इससे कुछ लिया। मेरा डैडी ना, मेरा कनेक्शन विथ हिम वाज वेरी पुअर, बिकॉज उतना रिलेशनशिप हमारा बना ही नहीं, वॉट एवर रीजन इट वॉज। बट वन थिंग आई फील दैट आई हैव टेकन फ्रॉम हिम इज डिसिप्लिन, सॉलिड डिसिप्लिन। ही वॉज करिज्मेटिक। वो बहुत ही ऐसा हो जाता है ना, महफिल में छा जाते थे, ऐसा ऐसा टाइप्स के थे। So I feel I have taken some things from him, though I don't have that feeling कि कि मैं उनको मिस करती हूँ उनके जाने के बाद भी, but I value that he gave such a good example. Yes, Swati ji. मतलब इसमें बोलूंगी कि ट्रूथफुलनेस मेरे को इतना, मतलब अभी तक तो एटलीस्ट माय सन इज 7 years old, तो मेरे को इतना है पता है कि ही विल नॉट से एनी लाई टू मी और टू हिज फादर। तो वो हमेशा कुछ Yes, भी होगा वो हमेशा सच बोलता है, वो चाहे उसकी किसी से फ्रेंड से फाइट हो जाए या कुछ भी हो, तो आई ट्रस्ट हिम कि वो झूठ नहीं बोलेगा। yes, ये this is what I wanted, see वो trust यानी connection आ गया। क्योंकि एक एज के बाद ना मुझे भी था, कुछ 2 साल तो भी I mean I trusted my older daughter, but I was not sure वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वो 12-13 जिस जो उसका एसोसिएशन था, थोड़ा सा मुझे डाउट था उस पे, बट शी सेल थ्रू दैट स्टॉर्म। और कुछ लोगों का टीनेज काफी बड़ा स्टॉर्म में रहता है, सो आई फील लकी वो। पर यस, हमारे 3 बच्चे हैं तो 3 डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज पे आई फील प्राउड अबाउट। तो ये वो जो स्वाति माता जी ने बोला ना, अमेजिंग, यू यू हैव दैट ट्रस्ट, एंड देन वो कनेक्शन फील होता है आपको। ओके, वन थिंग आई वांट टू चेंज इन हाउ आई पेरेंट स्पिरिचुअली। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो? यस माता जी। यस, एक चीज। माता जी वैसे तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स है जो हमें भी करने की जरूरत है, बट वन थिंग इज कि मैं जॉब करती हूँ और मेरा टूर भी रहता है। और ये मतलब ये एक्सक्यूज नहीं है, बट हम बाहर खा लेते हैं ऑफ कोर्स विदाउट अनियन गार्लिक, बट बाहर से कुक किया हुआ बिना ऑफर किया हम खाते हैं। तो आई विश कि मतलब हम ये चीज को इम्प्रूव करें जब तक मेरा बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा। यस, वेरी गुड पॉइंट माता जी। सो चेंजेस जब तक, बिकॉज आर्ट यानी क्या, देयर इज ऑलवेज एन एवोल्यूशन। पेरेंटिंग ऑल्सो इज एन आर्ट। हम इवॉल्व होते हैं पेरेंट्स, हम तो पैदाइशी कोई अच्छे पेरेंट्स, क्योंकि जो अपने मम्मी डैडी ने दिया वही शुरू किया हमने। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव समथिंग इन माइंड। सो हम सबको होना चाहिए अ डिवोशनल मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड दैट इम्पैक्टेड मी डिवोशनल मेमोरी आपका। आप जब शायद इस्कॉन में नहीं थे, मगर एक डिवोशनल मेमोरी था। माता जी मैं आई। यस यस प्लीज। माता जी हाँ, हम इस्कॉन में तो नहीं थे, हम विजिट करते थे कभी कभी, लेकिन मेरे पापा जो थे वो उन्होंने हमें मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा मोड़ा। और जो मेरी दादी थी वो मतलब बहुत इस तरह से तो नहीं, पर कृष्ण के भक्त थे। और हमारे घर में एक छोटे से वो कान्हा जी थे, तो रोज शाम में हम दादी को भगवत गीता पढ़ के सुनाते थे, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे, उनको आंख में ज्यादा दिखता नहीं था। तो मतलब कुछ टाइम तक ये एक रूटीन था कि शाम में एक दिन मैं और एक दिन मेरी बहन हम लोग ऐसे पढ़ के सुनाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद मतलब वो एक
ये था जिन्होंने हमें यस, भगवत दिस गीता से फाउंडेशन अटैच आपका, किया। यस, आपका फाउंडेशन वहां से देखो, हम अभी फिर अपनी फैमिली से भी कनेक्ट होते हैं। सो आप अपने फैमिली से कनेक्टेड हो, आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हो, तो आपके बच्चे भी फैमिली से कनेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, बट यू नो दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो ऐसा कर बहुत सारे यू नो वी हैव फैक्टर्स। पेरेंटिंग इज अ सेक्रेड सर्विस। यस, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। रियल टाइम, यस, ठीक है। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट रेजिंग परफेक्ट चिल्ड्रन, इट्स अबाउट रेजिंग कृष्णा's चिल्ड्रन विद लव, पेशेंस एंड डिवोशन। यस, प्रेयर्स एंड इंटेंशन। हम क्या करते हैं कि हम ना अगर आपके पास पेन एंड पेपर, राइट अ प्रेयर टू कृष्णा और श्रील प्रभुपाद एज अ पेरेंट। डियर लॉर्ड कृष्णा, या फिर श्रील प्रभुपाद, प्लीज ब्लेस मी विथ। आपको क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स होते हैं अपने में, और इतनी बड़ी सेवा दी है, तो आप कुछ कृष्णा से मांगना चाहते हो, थैंक यू बोलना चाहते हो। सो आप आपका लिख सकते हैं। मैं ये स्लाइड, मैं पूरा पीपीटी आपको फॉरवर्ड करूंगी, ताकि आप, बिकॉज बिकॉज नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन कृष्णा इन पिक्चर। हमको अभी कृष्णा से कनेक्ट करना है। बच्चे से कनेक्ट किया, अपने फैमिली से कनेक्ट किया, हम कृष्णा से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि यू नो वी कैन फील हिज प्रेजेंस, एंड कृष्णा लाइक्स इट। हमको भी तो कनेक्ट, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव अस सो मच, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस, बट वी हैव टू आस्क फॉर इट। तो आप, ताकि ही विल एनीवेज गिव, पर वो प्यूरिफिकेशन के थ्रू आएगा या किसी ना किसी रूप से आएगा। पर व्हेन वी आस्क फ्रॉम इट इज बहुत अच्छा लगता है। अभी सोचो आपका बच्चा बाजू वाले से मांगेगा, मम्मी आंटी जी मुझे खाना दो, आपको कैसे लगेगा? अरे मैं हूं ना, माँ हूं ना मैं तुम्हारी, उनको क्यों पूछ रहे हो? आप नहीं हो तो ठीक है। सो कृष्णा इज देयर, ही इज सेइंग प्लीज आस्क। So reflection worksheet. Okay, understanding my role. In what way do I see myself as my child's first teacher? आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं उसकी फर्स्ट गुरु हूँ? जैसे मैंने उसको लिखना सिखाया, या उसको चलना सिखाया, साइकिल सिखाया। मैंने मेरे बच्चों को स्विमिंग सिखाया, बास्केटबॉल सिखाया, बड़ी वाली को साइकिल सिखाया, नहीं उसकी फ्रेंड नहीं सिखाता, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाते, पर स्पिरिचुअल टीचर मैंने क्या सिखाया मेरे बच्चों को? आप सोचिए इसके ऊपर। श्री प्रभुपाद सेज चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। तो हम लोग चैंटिंग भी सिखाते हैं, पर प्यार से, हाँ, थोड़ा सा। चैंटिंग तो बच्चे ज्यादा रिबेल करते हैं, ये नहीं चाहिए मम्मा, बोर होता है करके, तो मस्ती में करने का। तो अभी मेरे बच्चे भी जैसा नींद में रहते, कभी कभी सुबह जाते हैं 5:30 बजे, ऐसा 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 नींद आती है, 6 बजे तक भी नींद आ जाती है। तो फिर ना, हमारा बचपन में था, अभी ये काफी सालों के बाद हमने फिर से शुरू किया। तो हम लोग क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जोर से चिल्लाते थे। तो फिर इतने सालों के बाद फिर वो शुरू किया ना मंदिर में, मेरी बड़ी वाली बेटी थी, उसको बस ऐसा चैंटिंग कर रही थी नींद में। तो फिर वो फिर से रिवाइव हुआ हमारा। सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, चैंटिंग भी देनी है। सो दिस इज समथिंग, यू नो, मैंने मेरी बेटी को तो ऑफ कोर्स भागवतम से शुरू किया, फर्स्ट थिंग आई, एंड आई फील सो नाइस, एंड माय डॉटर ऑल्सो, वो अभी भी याद करती है। फिर से शुरू करना चाहिए। तो अभी वो एक बार लेकर बैठी, स्केचबुक लेकर, मैं अपने बहनों को सिखाऊंगी जैसा मम्मी ने सिखाया। एक शुरू किया, तो वो वो नहीं आ रहा था उसको, पर शी अप्रिशिएटेड मम्मी की, आपने इतना स्केचबुक्स भर भर के आपने मुझे भागवतम ड्रॉ करके दिया, मैंने उसको कलर किया। सो आपको सोचना है, यू नो क्या, बिकॉज दिस विल गिव यू एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज आपको इंस्पिरेशन चाहिए। आप जब पीछे देखोगे कि यस मैंने इतना दिया है, और डोंट गेट डिस्करेज, यू नो, अगर नहीं दे पाए आप, पर आई एम श्योर हर माँ ने कुछ ना कुछ तो दिया है स्पिरिचुअल। Because we are devotees, we certainly gave something. Which of my actions currently reflect Krishna conscious teachings? मुझे लगता है काफी लोगों ने मॉर्निंग प्रोग्राम बताया है। What teachings or habit do I? Yes, स्वाति जी, yes. मतलब इससे पहले वाली स्लाइड पे बस बोलना था कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने, Sorry. मेरे हस्बैंड ने, हम खुद Yes. इतना नहीं, थोड़ी मेरी बेटे की आवाज आ रही थी छोटे बच्चे की। तो इतनी तब तक इतना कनेक्टेड नहीं थे, अभी भी नहीं है टू स्पीकिंग उतना सीरियस। बट या हमने अपने बेटे से ही उसे फ्लो का उसे सिखाने के लिए खुद भी सीखे,
2 years old. तो आज उसे हमसे बहुत ज्यादा भगवत गीता के वर्सेस आई वुड से आते हैं. तो वाह, दैट एक्चुअली वन थिंग विच वी फील प्राउड ऑफ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, श्लोका ऐसी चीज है ना, बच्चे फटाफट पिकअप करेंगे और हम लोग मेमोरी थोड़ा सा अपना पुराना हो गया ना. सो वेरी गुड स्वाति माता जी, आई एम सो प्राउड कि बच्चों को आप सीरियस नहीं है कह रहे हैं, मगर ये यही सीरियसनेस है कि हम बच्चों को देना चाहते हैं और उनके लिए हम पढ़ रहे हैं. दैट इज वेरी क्रूशियल कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं. सो व्हाट टीचिंग्स और हैबिट्स डू आई वांट माय चाइल्ड टू कैरी फॉर लाइफ. अभी क्या है, ये लॉन्ग टर्म में चले गए. आप जिंदगी भर क्या देना चाहते, जिंदगी भर के लिए कौन सी आदत या टीचिंग्स देना चाहते हो. सो आई विल गिव यू टाइम टू थिंक और हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी कैन कम बैक अगेन. टीचिंग बाय एग्जाम्पल, व्हाट बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ माइंड डू माई चिल्ड्रन इमिटेट. कोई एक एक जना, तीन तीन लोग आंसर दे सकते हैं. कोई बताना चाहते हैं व्हाट बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ माइंड डू माई चिल्ड्रन इमिटेट. अच्छी वाली, हाँ. यस माता जी, अमल माता जी. Mataji, I like reading. So हम्म. when I was pregnant, I used to read so many books. तो मेरी बच्ची भी like she was when she was 6 or 7 months, तब से ही वो मतलब पेज प्रॉपरली पलटाती है, मतलब कभी भी वो फाड़ना और ये सब Right. नहीं करती है. Very nice. Yes, that samskaras came to her. Very good. What is one area of my personal sadhana practice I need to strengthen so I can be a better example? कौन सा साधना में आपको क्या, यस कन्नू प्रिया जी, आपको पर्सनल साधना में क्या इम्प्रूव करना है? Madhuji, I'm very poor at reading, so I want to improve Oh, that. okay, yes. We'll put that prayer to Krishna. आप ऐसा लिख के ना कृष्णा को देने का, क्योंकि मैं आई एम वेरी पुअर विद डीटी वर्शिपिंग. मैं डीटीज के पास ज्यादा जाती नहीं Okay. हूँ, ऑफरिंग भी नहीं करती हूँ. मेरे बच्चे ऑफर करते हैं. सो आई डोंट फील दैट कनेक्शन. ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग कोई लोग रीडिंग वाले नहीं रहते. मैं सिर्फ रीडिंग वाली हूँ, मैं सिर्फ पढ़ती रहती हूँ. सो वी शुड प्रे. और मैं एक आई विल टेल यू द जादू ऑफ प्रेयर्स, मैजिक. मैं डीटीज वाली नहीं हूँ. और क्या हो गया था हमारे रामनवमी के वक्त, ऐसे डीटीज होते हैं ना जो उत्सव मूर्ति होती है, किसी की उत्सव मूर्ति, हमारे मंदिर में उत्सव हो गया उनका, यानी अभिषेक हुआ. और फिर वो इवनिंग प्रोग्राम में किसी के पास गई, एक इवनिंग प्रोग्राम में. और उस इवनिंग प्रोग्राम में मुझे एक हमारे हमारे फैमिली को एक ब्रह्मचारी ने बोला था कि उधर जाइए आप, बिकॉज ही वांटेड अस टू डू सम प्रीचिंग वर्क. मेरी बेटी को गोपी डॉट्स बनाने थे. उस प्रोग्राम में फिर उन्हें ज्यादा कुछ सेवा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि लोग बिजी थे काफी. फिर उन्होंने कहा ये डीटीज आप अपने घर पे लेके जाओ और आपके घर से फिर नेक्स्ट डे वो जिनके हैं उनके पास पहुंचाना है. तो फिर मैंने कहा ओ डीटीज आ गए, मेरे को इतना भी कोई शौक नहीं है तो लेकर तो आ गए. फिर सुबह उन्होंने फोन किया, माता जी आपको डीटीज क्लीन करना है, क्योंकि अभिषेक के वक्त वो स्टिकी हो जाते हैं ना, तो आपको उसको क्लीन करना है और फिर क्लीन करके भेजना है. सो देखो मेरे आई एम नॉट अ डीटी पर्सन, बट आई एम अ क्लीनिंग पर्सन. मुझे क्लीन करने का बहुत शौक है, बहुत ही ज्यादा शौक है. सो अभी मैं आई वॉज लाइक कृष्णा, तुमने एक तीर दो निशान किया कि मुझे क्लीनिंग करना अच्छा लगता है और ये करने का अच्छा नहीं लगता है. तो एक अच्छी वाली चीज दी, एक नहीं अच्छी लगती वो चीज दी, सो दैट आई कैन कम क्लोज टू यू. और क्या होता है कि जब उत्सव मूर्तियों को लोग अभिषेक करते हैं ना, तो पैरों के नीचे नीचे वो पेटल्स चले जाते हैं. और जो जो लोग क्लीन करके देते हैं वो भी ऐसे ही क्लीन करके दिया. और मैं तो बहुत वहां क्लीनिंग वाली हूँ. तो पैरों के नीचे पता नहीं कौन से अभिषेक के पत्ते थे सड़े हुए, वो क्योंकि वो खड़े रहते हैं ना, भगवान के पैर रहते हैं, तो उसमें से ईयरबड्स लेके वो ऐसा सा निकालने का एंड ऑल. मुझे 4 घंटे लगे, इतना क्लीनिंग हुआ कि. सो कृष्णा वांट्स यू, तो उसके पास जाना है, उनको बोलना है कि ये मेरा वीक है, तो आप प्लीज कुछ करिए. यू विल सी द मैजिक हैपनिंग. Okay, what's one Krishna conscious ritual I can make more engaging for my children? आरती, कीर्तन, ऑफरिंग, प्रसाद. इसका मैं जवाब देना चाहूंगी, मोर एंगेजिंग. एक्चुअली आजकल मैं रीडिंग नहीं करती हूँ बच्चों के साथ. मैं बच्चों को दे दिया है अपने अपने कैंटोस पढ़ो और फिर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनके. तो आई वांट टू सिट विद चिल्ड्रन एंड रीड,
क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब मैं समझाती हूँ फिर डिस्कशन होता है काफी, वो अभी तो फिलहाल खुद ही पढ़ रहे हैं। पर एक चीज मैं बताती हूँ कि आप अगर बच्चों का आपने पढ़ा है बच्चों को, और फिर मैंने बच्चों का भी एक कैंटो अलॉट किया, आप फर्स्ट कैंटो पढ़ो, आप 12th कैंटो पढ़ो। तो मेरी बेटी ने, सेकंड वाली ने मुझे बुलाया और फिर उसमें बताया कि फ्यूचर में ऐसा पढ़ के दिखाया ट्रांसलेशन में से, चिल्ड्रन पेरेंट्स विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विच दे कांट टेक केयर ऑफ। अभी उसको, उसका मैं कहने का मतलब है, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। तो वो पढ़ते हैं और इनपुट देते हैं। सो नाउ देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर कि क्या चीज है ऐसा लगता है कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। तो क्या होता है कि वो लोग बताएंगे धीरे धीरे। पर व्हेन यू लेट देम रीड, वो सोचते भी है, हमें लगता है वो सोचते नहीं है, वो बराबर सोचते हैं। और फिर वो बताएंगे भी, फीडबैक भी देंगे अच्छा सा। तो आपको उस पे काम करना है। सो आई वॉज नॉट अपसेट दैट डे, बट आई वॉज वी वर लाफिंग कि बच्चा ऐसा सोच रहा है, क्योंकि काफी आई फील आई एम द मोस्ट एक्टिव मदर इन माई होल कॉन्ग्रीगेशन में, भी नहीं बोलूंगी पर एटलीस्ट इन माई सोसाइटी। काफी एक्टिवली भागती रहती हूँ, उनके साथ खेलती रहती हूँ, फिर भी बच्चों को कैसा लगता है वी डोंट टेक केयर ऑफ देम। तो उसको सुनना है और उस पे काम करना है। बाबा कौन सा पार्ट ऐसा लगता है आपको जो नहीं। सो अगर वो भागवतम पढ़ेंगे या कुछ भी आरती करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें से ब्यूटीफुल निकलता है। सो ये आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स मस्ट सेट द राइट एग्जाम्पल बाय रेगुलरली चैंटिंग एंड लिविंग अ प्योर लाइफ। चिल्ड्रन विल लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू डू देन व्हाट यू से। ये तो नॉर्मल है। Okay, so inspiration by Prabhupada. What did Prabhupada teach about parenting or children that inspires me the most? ये मैं आपको ये स्लाइड दूंगी तभी आप, क्योंकि अगर आपको अनलेस किसी को ये पॉइंट पे कुछ बोलना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या प्रभुपाद के टीचिंग्स में से अच्छा लगा? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, समवेयर आई रेड कि अगर हम बच्चों को स्पिरिचुअल टीचिंग या मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दे पा रहे तो हमें बच्चे करने ही नहीं चाहिए। तो यस, he did mention that। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी बोला था, अगर मैं उनको कृष्ण कॉन्शियस बना सकता हूँ तो मैं 10 बच्चे कर सकता हूँ। पर मैंने वो, ही वॉज नॉट, आई मीन ही वॉज हम्बल टू से दैट कि मैं नहीं कर सकता हूँ करके। विच ऑफ हिज टीचिंग्स कैन आई इम्प्लीमेंट मोर डीपली एट होम? सो आप किसी को आंसर नहीं है तो कनुप्रिया जी आप कहना चाहते हैं कुछ? विच ऑफ दिस टीचिंग, विच ऑफ हिज टीचिंग्स, प्रभुपाद ने काफी सारी चीजें बताई है, आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डीपली आपके घर पे? माता जी, मैं माता जी वैसे तो बहुत, यस प्लीज माता जी। ये कनुप्रिया जी आप बोलिए। वैसे तो बहुत कुछ टीचिंग्स है जो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होता है घर पे, और हम लोग ट्राई रोज करते ही रहते हैं, ट्राई कि कुछ और नया हम लोग घर पे इम्प्लीमेंट करे करके। पर हम लोग अभी यही ट्राई करते हैं कि सारे जो नियम है वो घर में फॉलो हो। मंगल आरती, राइट। गौर आरती एंड ऑफरिंग प्रसादम, लाइक बोलते हैं ना कि ऐसा घर पे अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है तो घर ही वृंदावन हो वेरी, जाता है। यस, 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 वेरी वेरी गुड। या विल मूव अहेड। मतलब माता जी आपको कुछ ऐड करना था? यस माता जी, मतलब नॉट सम पर्टिकुलर टीचिंग बट मैंने एक बुक देखी है गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। तो उसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ एंड एक बच्चा है। तो एक जन गा रहे हैं, एक जन मृदंग बजा रहे हैं, एक जन करताल बजा रहे हैं। तो वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो एक पिक्चर ही एक बहुत बड़ा लेसन है। तो मतलब हम रोज तो नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी वो जब सिचुएशन होती, लाइक जो मेरे प्रभु जी है, वो उनको वो कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं तो लर्न कर रही हूँ, पर मेरी बच्ची भी बचपन से थोड़ा सा उसका रुझान है, तो वो 3 ताल भी बजाती है। तो कभी कभी भी जब कभी वो सिचुएशन आती तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो है हमें हमें रोज शाम में ये होना चाहिए। वेरी गुड। प्रभुपाद के डैडी भी ऐसा करते थे काफी, आरती एंड कीर्तन होता था उनके घर में। ओके, श्रील प्रभुपाद सेज इट इज द ड्यूटी ऑफ द फादर एंड मदर टू सी दैट देयर चिल्ड्रन ग्रो अप कृष्ण कॉन्शियस। ये हमारा भी है, दैट इज रियल लव। प्यार यही नहीं है कि वस्तु लेकर दे दिए आप करते रहिए, बट उनको, हमारा ड्यूटी है उनके साथ रहे, उनको बढ़ते हुए देखें, पार्टिसिपेट करें। ओके, हम लोग एक मिनट में स्लाइड नंबर देखती हूँ सो दैट, क्योंकि 12 बज गए हैं।
Oh my God, I have 77 slides in this. Okay. शेयर करती हूँ, yes, फिर से. Okay. So my offering as a parent, complete the following sentence from your heart. My dear Krishna, I understand my child is your devotee. I pray for the strength. ये क्या है? It's like you're making, you're writing to Krishna. और जब हम journal करते हैं ना, आप जैसा ना कभी कभी ना हमें नहीं, जैसा अभी जस्ट रिसेंटली हमने ब्लड वर्क किया हमारा सारे विटामिन एंड ऑल का देखने के लिए. तो मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है और उनका डायबिटीज इतना चला गया है, हमें समझा भी नहीं. थोड़ा सा डाइट पे कुछ चेंजेस आ गए थे और हमने कुछ इसका भी चेंज किया था, फूड का. तो फिर समझ में आता है जब हम उसको टेस्ट करते हैं ना, ब्लड वर्क करते हैं, तभी रिजल्ट्स आने के बाद जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं, वो सब बाहर निकलते हैं. सो रेगुलरली जैसा हम लोग दिवाली में घर साफ करते हैं, जब हम लिखेंगे ना अपने विचार, कभी कभी ना बहुत ही गंदे विचार भी होते हैं क्योंकि बहुत है अभी मटेरियल वर्ल्ड में हम आ गए हैं, तो सारे विचार तो अच्छे नहीं है हमारे, इसीलिए तो इधर पड़े हुए हैं. सो और काफी जैसे लेजी है. मैंने किस चीज के बारे में, हाँ मैं सोच रही थी, एक मैं किसी को बोल रही थी, होना है तो 2 बच्चे एक साथ हो जाने चाहिए, ट्विंस. तो मैंने फिर सोची थी क्यों ट्विंस होने चाहिए, क्योंकि मैं लेजी हूँ यार, ये फिर बार बार उसी के थ्रू जाने का. तो फिर मुझे फिर आई वॉज रिफ्लेक्टिंग, ओ आई एम नॉट रेडी फॉर कृष्णास प्लान, मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ. तो माय हस्बैंड वाज लाइक ओके, ऐसा नहीं कि ट्विंस हो गया आप छूट गए, दोनों का ख्याल तो रखना पड़ेगा, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो जस्ट थिंकिंग दैट हमारे मन में कितने सारे विचार होते हैं जो इट्स नॉट फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो, इवन डिवोटीज के बारे में हो. सो आई तो अपने बच्चे के बारे में भी बहुत सारे अपने कंसेप्शंस होते हैं, क्योंकि कभी कभी अपने सपने हम लोग उन पे ऊपर डाल देते हैं कि मैं नहीं बन पाई तो आप तो बनो. सो इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन. सो ऐसा कहते हैं पेरेंटिंग जैसा 3 मोड्स में भी आता है ना. एक पेरेंट होता है मोड ऑफ गुडनेस में, जो बच्चा का क्वालिटीज देखता है और आप अपना उनका करियर पिक करने में हेल्प करते हो. एक पैशनेट पेरेंट होता है, जो मैं बोलूंगा वही करोगे, ये पैशनेट पेरेंट है. और एक इग्नोरेंस वाला पेरेंटिंग होता है, जिसमें आपको जो करना है करो, कैसा भी करो, ऐसा भी. वी आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन हिज करियर चॉइसेस एंड ऑल. आपको पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है क्या. सो वो पेरेंटिंग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस आता है. फिर पैशन में बहुत जबरदस्ती, नहीं 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 तुमको डॉक्टर ही बनना है. अच्छे अच्छे डिवोटीज भी उसी कैटेगरी में होते हैं. या तो फिर मोड ऑफ गुडनेस में आप उसके में, हमारे बच्चे को हमने कैसा बोला था, आप अपने मार्क्स देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो आपका आर्ट है और कॉमर्स है, या अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो साइंस में, अगर अच्छे आए तो साइंस ले लो, नहीं आ रहे तो फिर आर्ट कॉमर्स ले लो. सो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो ओके, एज अ स्पिरिचुअल गाइड टू माई चाइल्ड आई कमिट टू, कुछ कमिटमेंट भी देने हैं. क्योंकि जब तक हम लोग देखो इनिशिएशन लेते हैं तो कमिटमेंट लेते हैं ना, कि मैं 16 माला करूंगी, तो ये कमिटमेंट जब हम कृष्णा को देते हैं तो बार बार याद रहता है, मैंने कृष्णा आपको वचन दिया है कि मैं ये करूंगी, ठीक है, रोज एक रात को स्टोरी पढ़ूंगी. कुछ तो कमिटमेंट देना है कृष्णा को. सो मैं भी कुछ कमिटमेंट देना चाहती हूँ. आई डोंट नो व्हाट, बट आई गो थ्रू द स्लाइड्स अगेन, और मैं भी ये फॉर्म वो स्लाइड फिल करूंगी. Okay, everyone is responsible for the spiritual advancement of his dependents. Okay. Therefore, it is a duty of the head of the family to bring every dependent to Krishna. ये कपिल देव के शिक्षा में आया है. Whatever action, okay, ये यद् आचरिति श्रेष्ठस्. Okay, in what way do I currently model? ये आपको मैं ये देती हूँ होमवर्क के लिए. A young couple. Okay. इवन जस्ट फॉर 5 मिनट्स. ओके, सो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ 5 मिनट उन्होंने शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड सिंपल बेड टाइम कृष्णा स्टोरीज एंड ग्रेजुअली एडेड कीर्तन एंड प्रेयर रूटीन. धीरे 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 दो जैसे कमिटमेंट वाला था ना, छोटा सा ले लो, 1 मिनट वाला ही कमिटमेंट ले लो कि सुबह उठकर मैं उसको पहले हरे कृष्णा बोलूंगी, ऐसा भी चलेगा. कुछ तो कमिटमेंट इफ यू कैन गिव टू कृष्णा.
फिर देखना कैसा बड़ा हो जाता है। कृष्णा इज वेरी स्मार्ट, बहुत चालू है वो। आपके घर में घुस जाएगा, आपके दिल में घुस जाएगा, आपके लाइफ में घुस जाएगा। पर उसको अंदर आने के लिए थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट दो। he really wants to come in our life. Bhakti Attitude build a Vaikuntha home. यस, ये ना विजुअलाइजेशन का एक टूल होता है। आप विजुअलाइज करने का, जैसा मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे डैडी मम्मी मेरे सास ससुर सब तुलसी के आजू बाजू बैठे हैं, मेरी बेटी है नॉल, तभी वो दीक्षित नहीं थी। और ऐसा कोई लग भी नहीं रहा था कि वो कभी 16 माला की एक माला भी करेगी करके। जब वो 9-10 साल के होते हैं ना, तो ऐसा कोई ये नहीं था। तो मैं सिर्फ विजुअलाइज करती थी, हम सब बैठे हैं और सब तुलसी महारानी के बाजू में ऐसा गोल बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। तो आपको आपका वैकुंठ होम कैसा होना चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर विजुअलाइज करिए और देखिए कि वो चीज होगा। बिकॉज कृष्णा वांट्स एवरीबडी टू बिकम अ डिवोटी। और एक एक अपनी तरफ से हमने डिजायर दिखाया है तो कृष्णा वो फुलफिल करेगा, आज नहीं तो कल। सो यस, यू कैन ड्रॉ weekly affirmations. I am entrusted with Krishna's gift. I will raise my child with love and devotion and guidance from Srila Prabhupada. ये बार बार हमको बोलना है, क्योंकि कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, अरे नहीं कर पाएंगे यार, ये बहुत बड़ा टास्क है, सुनता ही नहीं है। हाँ देखो, जब तक वो बीमारी रहता है, जब तक वो रोता रहता है, कुछ भी बोलो तो। पर हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, कृष्णा ने मुझे ये एक बच्चा गिफ्ट दिया है तो मैं उसको ठीक से कोशिश करूंगी प्रभुपाद के टीचिंग्स में से। एवरी एक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पेरेंटिंग इज एन ऑफरिंग। भले ही कभी कभी एक थप्पड़ भी दे दिया हमने, अच्छे के लिए दिया। सो दिस कृष्णा, आई कैन ओनली डू सो मच। इफ यू वांट समथिंग एल्स तो मुझे प्लीज आप गाइड करिए। आई टीच नॉट जस्ट विथ माई वर्ड्स बट थ्रू माई लाइफ। आई एम नॉट ओनली सॉरी, आई एम नॉट अलोन इन दिस सर्विस। कॉन्फिडेंस रखना है कि कृष्णा है, कृष्णा इज गाइडिंग मी एंड माई पेरेंटिंग इज एन ऑफरिंग एट हिज फीट। हमेशा याद रखेंगे कि कृष्णा ऐसे 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 रास्ते खोलेगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने मेरी बेटी को अकेले मेरी फ्रेंड के पास साथ भेज दिया था, मैं शायद शेयर भी किया होगा। तो वो राधानाथ महाराज के प्रोग्राम के लिए गई गौरवाणी प्रभु जी के घर पे वॉशिंगटन डीसी में, और वहां से मुझे फोन कर रही है, राधानाथ महाराज का क्लास सुना मैंने, आज से मैंने 16 माला शुरू कर दिए। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि बनी रहेगी करके, और उस दिन से उसका शुरू हो गया। तो आपका प्रयास कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, देखिए कृष्णा विल मेक वे फॉर थिंग्स टू हैपन। Okay, we are not just raising children, we are raising souls. Together our family can become a temple of love, devotion and service to Lord Krishna. ये कॉन्फिडेंस अफर्मेशन, क्योंकि बार बार अगर कोई बोलेगा आपको आप पागल हो, आप पागल हो, पागल हो, ऐसे थोड़ी देर के बाद लगने लगेगा अरे सच में मैं पागल हूँ क्या, ऐसा लगता है ना। बार बार अगर कोई आपको ये बोलेगा तो आपको बार बार पॉजिटिव affirmations देने हैं। I am not just raising, together we can become together our family can become a temple of love, devotion and service to Lord Krishna. ऐसा आप अपने शीशे पे भी लिख सकते हो। सच्चिदानंद महाराज ये चीज बताते हैं कि आप लिखो, आई एम अ स्पिरिट सोल, आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन यू कृष्णा, मेरे लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ, तो ऐसा 2-4 सेंटेंसेस वो बताते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आपके शीशे पे लिखिए। ये शीशा तो हम लोग बहुत बार देखते हैं, जितना ऑल्टर नहीं देखते उतना शीशा देखते हैं, तो शीशा पे आप लिख के रखिए अफर्मेशंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। शेयर विजन एज स्पिरिचुअल पेरेंट्स, अभी ये दोनों को मिलके है। व्हाट डज ब्रिंगिंग आवर चाइल्ड spiritual teachers mean to us as a couple? Together we believe। अभी ये दोनों का मिलके है, आपको आपका हस्बैंड के साथ बैठ के, माता जी के साथ कपल को बैठ के करना है, क्योंकि इट्स जस्ट दैट सो दैट कुछ तो एक्टिविटी हो जो कॉमन हो, नहीं तो हर चीज अलग अलग करते रहेंगे। Srila Prabhupada says parents must see their children as future devotees and train them accordingly from the very beginning. How can we co-create a home that is a training ground for devotion? ये आपको आपके हस्बैंड के साथ बैठ के करना है, प्लीज ये एक्टिविटी प्लीज कीजिए। असेसमेंट ऑफ अ होम टेम्पल, थोड़ा ये किया शायद हम लोग ने पीछे में। लर्निंग, ओके, व्हाट स्ट्रेंथ्स। अब एक्चुअली आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, पर
आप अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, व्हाट स्ट्रेंथ डज माय स्पाउस ब्रिंग टू आवर चाइल्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब अभी आप एक चीज बताइए, आई एडमायर हाउ यू, आपको आपके हस्बैंड को बताना है, आप क्लास के बाद जाके बताइए आप क्या बताना चाहेंगे आपके हस्बैंड को, क्या ऐसी ऐसी क्वालिटी है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती है। यस, कनुप्रिया जी आप बताइए। माता जी, ही इज वेरी 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 डिसिप्लिन्ड। आई मीन डिसिप्लिन इज, तो वो डिसिप्लिन बच्चों बच्चों उनसे सीखते हैं बच्चे लोग। और वो एक श्लोक है ना कि अगर आप अपने मतलब यू शुड नॉट बिकम अ गुरु फादर और यस, समथिंग गुरु न लाइक, शिष्या इफ यू जनेमी न कांट। शता। हाँ यस, हाँ, तो उसको वो बहुत सीरियसली लिए है। very good, very good. Now you verbally tell your husband, I look up to this. So no, he, because that is also your connection with him. Yes, अमला माता जी आपको कुछ आपके हस्बैंड के क्वालिटी के बारे में। माता जी माता जी एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। यस, इम्प्रूवमेंट्स तो हम सबको चाहिए, पर वन स्मॉल कुछ भी चलेगा। बहुत अच्छा हंसते हैं यस माता बिकॉज, जी, वो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं एक्चुअली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पे ना ज्यादा वर्क नहीं करते। लाइक मैं बहुत सॉर्ट ऑफ एक्टिव कह सकते हैं, मैं बहुत सोचती हूँ, लिखती हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, हेल्प सीख करती हूँ, बट वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अगर करेंगे तो वो बहुत बेहतर बन सकते हैं। यस, एक्चुअली मेरा एक कंसर्न भी है कि मतलब जैसे आपने बोला ना माता जी, बिल्डिंग अ होम, बट होम में हमें, जैसे आपने बोला था कि अगर मेरा कोई मतलब मेरा कोई विजन है तो मुझे उसके लिए काम करना है, लेकिन घर का विजन तो मेरे अकेले का नहीं हो सकता है ना। यू आर राइट। मैं मैं ना मैं एक्चुअली, सॉरी, मुझे कैसे उनको ये करने के लिए रेडी करना चाहिए कि वो भी सोचे। देखिए, हर रिलेशनशिप में, हर कपल में एक सुपर फास्ट होता है ट्रेन, और एक बेचारा अपना वो धक्का गाड़ी रहता है ना, वैसा रहता है, ऐसा ही होता है। आई मीन मोस्टली आप जनरल देखेंगे, और वुमेन आर मोर, मैं क्या करूं और क्या नहीं, क्या दूं क्या नहीं, ऐसा रहता है। आई मीन जनरल कंसेप्ट बता रहे, कुछ में हस्बैंड्स होते हैं। तो अमला माता जी, मैं मंडे को वापस आ रही हूँ, तो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक मैं कभी भी आपसे अगर 1 घंटा मैं कॉल पे बात करूंगी, एंड आई विल गिव यू सम टूल्स, क्योंकि कुछ कुछ परिस्थिति मेरी भी वैसी ही है, पर मैं बताऊंगी कि कैसा होता है, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल ऑल्सो, एंड यस इट इज वेरी क्रूशियल ऑल्सो। हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं उनको भी, पर वी विल टॉक ऑन दिस। आप मुझे एक 2-3 ऑप्शंस बताइए, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, टाइमिंग्स बताइए और डे बताइए 2-3, सो दैट हम लोग कॉल करेंगे और बातें करेंगे। बिकॉज आपकी शादी को कितने साल हुए? 4.5। ओके ओके, फाइन फाइन। सो मेरे तो 17 ईयर्स हुए हैं, हम तो आई एम सेलिंग दैट बोट, सेम थिंग। बट कुछ ये नहीं है, और मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगी। सो गिव मी योर ऑप्शंस एंड वील टॉक मोर ऑन दैट, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक, और वील टॉक। Okay. What is one devotional जी area? माता जी। Yeah, thank you, Mataji. An area that I can improve to support okay, I can improve to support our children better. So I will try to this. Um, इसको मैं नहीं लूंगी, आप, मैं पीपीटी फॉरवर्ड कर रही हूँ। So joint goal for Krishna conscious parenting, अभी I wanted your spouses to be with you. शॉर्ट टर्म गोल है, एक मीडियम गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है। सो आपको मैं इसमें ना सिर्फ मैं अपना बता सकती हूँ, सो दैट आई डोंट नो वेदर इट इंस्पायर्स यू, बट शॉर्ट टर्म गोल हमारा यही है कि उनको किसी भी तरह से मंदिर में जितना हो सके भागवतम के लिए, अभी मॉर्निंग तो मंगल आरती चली गई क्योंकि स्कूल शुरू हो रहा है कल से, भागवतम आधा ही मिलेगा, कुछ भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो श्लोका रिसाइट करते हैं। दिस इज आवर शॉर्ट टर्म गोल, दोनों, मेरा हस्बैंड एंड मेरा, कैसे भी करके उनको बस भागवतम में आधा घंटे का हमारा टारगेट है। मीडियम टर्म 6 और 8 मंथ्स के लिए कैसे वैसे ये एकेडमिक ईयर कंप्लीट करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं है, बट वी वांट टू डू एज मच एज वी वांट, आई वांट टू स्पेंड टाइम
जैसा हमने अभी रिसेंटली एक घर लिया है, हम इधर फर्स्ट फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे एक घर लिया है, और हमारा अगले 3 से 6 महीने का गोल है, जो नीचे हम लोग रह रहे फर्स्ट फ्लोर पे उसमें से इंटरनेट निकाल देंगे, इंटरनेट 6th फ्लोर के घर में रखने वाले हैं। प्रभु जी, उधर जाके पढ़ाई उनका ऑफिस करेंगे, मेरे क्लासेस में उधर करूंगी, इंटरनेट उधर रहेगा, घर में सिर्फ एक लो डेटा वाला फोन रहेगा। और हमारा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल है कि वी वांट टू कीप आवर हाउस वेयर वी लिव इंटरनेट फ्री, ताकि हम इंटरनेट यूजेज जितना हो सकता है कम करें। ऑफ कोर्स मेरे क्लासेस, अगर बच्चों को इंटरनेट एक्सेस करना है तो ऊपर वाले घर जाएंगे। सो दिस इज आवर 3 to 6 months का गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल है कि उनको मस्त शास्त्र सिखाना है, सबको भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, वो सब कुछ जो भी मैं कर रही हूँ, उनको शास्त्र में एकदम निपुण करना है। एंड पढ़ाई उसके साथ साथ हमारा सेकेंडरी गोल है कि उनको बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री करना है, लेना है, और जल्दी 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 शादी करना है बच्ची लड़कियों की। दैट्स हाउ प्रभुपाद वांटेड इट, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस जल्दी से आते हैं। और फिर हमको फिर जल्दी से रिटायर तो कभी होंगे नहीं लगते हम लोग, पर लॉन्ग टर्म माई गोल इज जस्ट टू गो एंड प्रीच। अभी तो मैं महीने में एक बार जाती हूँ बाहर, और इधर भी लेती हूँ कुछ, पर मैं हफ्ते में सारे दिन बिजी रहना चाहती हूँ, सारे दिन क्लासेस लेना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, प्रीच करना चाहती हूँ, जो आज मैं नहीं कर पाती हूँ। बच्चों के लिए तो हमारा विजन इज दिस। एंड ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, डॉक्टर बनना है पढ़ो, बनो, हम एनकरेज करेंगे डॉक्टर बनने के लिए भी, बट दैट इज नॉट आवर चॉइस, उनका चॉइस रहेगा तो मस्त बनो। अगर आपको बनना है इसलिए बनो, मैं आपके पीछे पढ़ू इसलिए नहीं, मैं नहीं किसी के पीछे पढ़ना चाहती हूँ। सो यू सी, इफ दिस इंस्पायर्स यू, बट दीज आर आवर गोल्स। व्हेन वी सिट टुगेदर, मैं अपने हस्बैंड के साथ बातें करती हूँ तो ये सब निकल आया है। किसी को कोई सवाल जवाब अभी? यस, ओके। कपल्स प्रेयर्स टू कृष्णा, ये आपको दोनों को बैठना है, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे आप दोनों बैठिए और थोड़ा सा बातें करके, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कपल्स बातें ही नहीं करते, अपने एक दूसरे के माइंड शेयर ही नहीं होते हैं, तो फिर सडनली फिर शॉक आता है, "हाँ, तुम ऐसा सोचती हो, तुम कितना गंदा सोचती हो"। अब आज मुझे समझा, 20 साल के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या भी जो भी सोच रहे, पीरियोडिकली आपको ये करना है, एक्सरसाइज जितना हो सकता है हफ्ते में एक बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या है? हस्बैंड्स विल नॉट स्पीक अ लॉट, वो बहुत यस नो के मूड में रहते हैं, और मुझे सोना है बस, इतना ही बोलते हैं वो लोग। सो आपको यू हैव टू मेक हिम टॉक। या दिस इज कपल्स प्रेयर्स। किसी को कोई सवाल जवाब, प्लीज आप कभी भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पेरेंट्स गोल, ऑफर ऑल पेरेंटिंग टास्क एज डिवोशनल सर्विस बाय स्टार्टिंग द डे विद अ संकल्प प्रेयर। सो एक संकल्प लेना है सुबह। कभी कभी मेरा रहता है, मुझे आज चिड़चिड़ नहीं करनी, क्योंकि पिछला दिन जैसा गया रहता है, तो मैं प्रे करती हूँ कि आज मुझे प्लीज, मुझे बच्चों को गुस्सा नहीं करना है, या तो फिर खुद भी टाइम पास नहीं कर, क्योंकि ऐसा होता है मेरा भी कि मैं बहुत टाइम पास कर लेती हूँ, और फिर, और ये प्राइमरी हमारा जो इंटरनेट निकालने का एक रीजन ये भी था कि मैं बहुत ज्यादा प्रीचिंग में घुस जाती हूँ, और फिर मैं टाइम नहीं देती हूँ, या तो फिर कभी कभी मैं टाइम पास करती हूँ, और वो टाइम देखो, सोचो अगर आधा घंटा मैंने फोन पे वेस्ट किया, वो टाइम मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। तो ये मेरा संकल्प का आउटकम है, मेरा प्रेयर्स का आउटकम, कि वो मुझे, हम लोग इसी बिल्डिंग में एक घर मिल गया, हम लोग अभी जिस घर में, वो रेंटल घर है, हमने वो खरीद लिया, वो मिलना ही मुश्किल था, मगर कृष्णा ने वो प्रेयर्स सुने, उस संकल्प में से आया कि मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैंने कुछ क्लासेस भी बंद कर दिए हैं। सो आपको एक संकल्प लेना है, और उस प्रेयर में से कुछ मस्त रिजल्ट आएंगे। चाइल्ड्स गोल, आपको चाइल्ड को भी पूछना है, अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ थ्रू स्टोरीज और प्रेयर्स विद पेरेंट्स। सो बहुत सारा स्टोरी बोल सकते हैं, तो स्टोरी बताइए। पेरेंट्स असेसमेंट में कुछ असेसमेंट मैंने जो भी आपको दिया है वो आपने फिल किया, आप फिल करते हैं? अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो फिल करेंगे, अच्छे नहीं भी हो तो भी फिल करने का प्लीज कोशिश कीजिए।
नहीं भी किया तो भी चलेगा। देयर सो मच सो मच सो मच सो मच। आज के क्लास के मेले मैंने 77 स्लाइड्स प्रिपेयर किए, पर 43 में मैं विराम लूंगी, क्योंकि दिस इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक। आप इतना सारा एग्जाम्पल बन सकते हो और कहाँ कहाँ से हेल्प नहीं ले सकते हो। कृष्ण कॉन्शियस इज लाइक वास्ट ओशन, और आपको सोचना है कहाँ से। देखो शॉपिंग करते तो अपने को पता रहता है ना कौन कौन सी दुकान में से क्या क्या मिलता है। इस दुकान में ये मिलता है, इस दुकान में वो मिलता है, इतना हम लोग रिसर्च करते हैं शॉपिंग के ऊपर। तो उतना ही हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के कृष्ण कॉन्शियस वेलबींग के लिए विचार करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। सो अगर कोई सवाल जवाब नहीं हो तो हम इधर स्टॉप कर सकते हैं। अगर कुछ हो तो मुझे प्लीज बताइए। माता जी, जी माता जी। माता जी, मतलब कोई मतलब मेरा एक कंसर्न है कि मैं सोचती तो बहुत हूँ कि मैं लाइक मैं जब प्रेग्नेंट थी तब से ही मैं बहुत सारी चीजें देखती थी कि जब बच्चा छोटा होता है हम उसे क्या क्या सिखा सकते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों से भी, साइंटिफिक चीजों से भी, और अभी भी मैं करती हूँ। लेकिन अभी मतलब मैं माता जी, मैं जॉब तो करती हूँ, मैं प्रीचिंग, गर्ल्स प्रीचिंग करती हूँ और किड्स प्रीचिंग ओकेजनली करती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उसको शायद उतना टाइम नहीं दे रही हूँ, मतलब देती भी हूँ। वो मतलब कैसे, उसको बस ये है कि मैं कुछ ना करूँ, बस मैं उसके साथ रहूँ, वो मेरे साथ नहीं खेलेगी, फिर इधर उधर खेलेगी आजू बाजू में। यस। तो नहीं और मैं माता या जी स्लो, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मुझे स्लो होना चाहिए, पर मैं स्लो हो नहीं पाती हूँ, मतलब कि बस ओके। खाली बैठना। यस आई मीन आप भी मेरे जैसे काफी पैशन है हम में, पित्त प्रवृत्ति के हैं हम लोग। सो अगर अगर लेट्स लेट्स वर्क ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज मैंने भी मेरे काफी क्लासेस बंद कर दिए। और उधर जो 15-20 बच्चे हैं वो बेचारे, मेरा जो सीनियर है वो भी बोल रहे हैं तुम चली जाओगे तो बच्चे चले जाएंगे। बट आई हैव गिवन टॉप प्रायोरिटी टू माई चिल्ड्रन, जो आज मेरे को कृष्णा ने दिए। आई एम प्रेइंग, मेरा संकल्प वो भी है कि वो उन 15 बच्चों को, 15-20 बच्चे एक्चुअली ज्यादा थे तो धीरे धीरे कम हो गए ऑनलाइन जो बच्चे हैं। तो पर वी विल टॉक ऑन दिस पॉइंट अगेन, एक आपका प्रभु जी का और ये, बिकॉज आई फील मेरा नेचर और आपका नेचर काफी साथ साथ है। तो वी विल वर्क ऑन दैट। जितना टाइम लगता है उतना आई विल गिव यू दैट टाइम, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम देन ओके। क्योंकि उसको हम यस माता जी। थोड़ा, क्योंकि इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। आपको कहाँ से टाइम निकालना है, कहाँ टाइम देना है, उसको कैसा देखना है। कभी कभी हमको वर्बली बताना पड़ता है। कि बड़ी वाली मेरी भी बोलती है कि तुम टाइम नहीं देती हो, तो मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अभी तो मैं खेलूंगी नहीं आपके साथ उल्लू लुल्लू करते, तो आप अपना बुक लेकर आइए, मैं अपना बुक लेकर आऊंगी। दिस इज आवर टाइम टुगेदर। तो उसको फिर समझाया तो वो, हाँ, क्योंकि अभी तो फिर ऑफ कोर्स प्ले टाइम भी होता है हमारा, खेलते हैं हम लोग एक साथ। सो आई विल वर्क ऑन दिस विथ यू वन ऑन वन। इसके अलावा किसी के पास कोई सवाल है? ओके। तो यहाँ हम लोग रोकेंगे। और मतलब माता जी, अगर आप मुझे नहीं रिमाइंडर देंगे तो मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि आपको मुझसे बात करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं आपको छोड़ रही हूँ ऐसा। माता जी, मैं ऑफिस आवर्स में टाइम निकाल सकती हूँ, लाइक 9:30 to 6 मेरा ऑफिस रहता है, लेकिन मैं लंच में घर आती हूँ 1 से लगभग 3, तो उसको छोड़ ओके, कर वील वर्क सकती हूँ। अराउंड दैट टाइमिंग्स ऑल्सो। मैं आपके लिए स्पेस कर दूंगी, क्योंकि आई आई रियली वांट। और जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे सारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सो आई लाइक दैट वन ऑन वन सेशंस। तनुप्रिया जी आपको भी अगर कुछ है, स्वाति जी आपको, विनय प्रभु अगर आपको भी कुछ है, वन ऑन वन में सबसे लेना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस। मगर अभी हम लोग इधर रोकेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो बस वैष्णवेभ्यो नमः। कर क्लास स्टॉप हो गया, मगर अगले हफ्ते के लिए मुझे थोड़ा टाइमिंग चेंज करना है। अगले संडे को मेरे 4 क्लासेस हैं और मैं नागपुर जा रही हूँ प्रीचिंग के लिए। सो सैटरडे भी बिजी है, क्योंकि मैं भूसावल में रहूंगी। उस दिन मैं किसी का क्लास ले रही हूँ। मंडे को भी मैं, मेरा कुछ बेकिंग क्लास है नागपुर में। सो फ्राइडे ट्रैवल कर रही हूँ। सो आइदर हम लोग अगले हफ्ते की तरफ जा सकते हैं, एक एक संडे स्किप कर सकते हैं, और एक स्किप करके आगे बढ़ेंगे। यानी पूरा 12 सेशंस लूंगी मैं, मगर डेट, एंड डेट
एक हफ्ता और मूव हो जाएगी। तो आप मुझे आपका बताइए, वीकडे बोलेंगे तो वीकडे, रात कोई टाइमिंग्स आपको चाहिए वैसा स्पेसिफिक, तो वो भी। अगर नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। आप मुझे अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सोचिए, और देन वी कैन डिस्कस मोर ऑन अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्या है वो ग्रुप में कल्टीवेट करने का हेल्प कर रही हूँ, सो दे वांट मी टू बी देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी फीडबैक हो, मेरी मेरी बातें समझ नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर डिस्कशन चाहिए, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इम्प्रूव करूंगी या तो फिर इनकॉर्पोरेट करूंगी उसको, ठीक है। जी मैडम जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।